नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 सालों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहे हैं। 2020 में ही भारत और चीन के बीच गलवान घाटी विवाद सामने आया था। तब से लेकर भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि झड़प देखने को मिलते रहते हैं। इसके बावजूद चीन अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार अभी तक 118 बिलियन डॉलर का हो गया, यानी 118 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत ने चीन से 101 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। वहीं भारत चीन को 16 बिलियन डॉलर का सामान बेचा, यानी 16 बिलियन डॉलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड जो ट्रेड रिलेशन है, यानी कहने का मतलब भारत अत्यधिक मात्रा में, यानी जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं उससे ज्यादा मात्रा में सामान चीन से खरीदता है। वहीं बहुत ही कम मात्रा में चीन को भारत सामान बेच पाता है, यानी कि ट्रेड डिफिसिट यहाँ पर चाइना के साथ बहुत बड़ा है। इसका भारत को भविष्य में भी और अभी भी कई तरह के नुकसान उठाना पड़ सकते हैं। एक तो नुकसान ये है कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में चीन से सामान खरीदते हैं और बहुत कम मात्रा में चीन को सामान बेचते हैं, यानी 100 बिलियन डॉलर के करीब हमारा चीन के साथ व्यापारिक घाटा रहता है। यानी हर साल हम लगभग 100 बिलियन डॉलर का चीन के साथ घाटे में व्यापार करते हैं। एक तो यह है। दूसरा कि चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा भारत का बना रहता है, यानी चीन एक पड़ोसी कंट्री है और चीन के साथ भारत का एक लंबा सीमा है, जिस कारण कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी जम्मू कश्मीर, कभी कहीं बरोबर बॉर्डर डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। यानी कि चीन के साथ भारत का जो रिश्ता है वो एक जैसा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भारत को हमेशा चीन से जितनी ज्यादा हो सके अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहिए, यानी कि चीन पर जो भारत की निर्भरता है उसको कम करना चाहिए। लेकिन पिछले 5-7 सालों के जो ग्राफ देखेंगे ना, वो अनएक्सपेक्टेड इसका उल्टा रिएक्ट किया है, यानी कि सीधा दुगुना चीन पर निर्भरता बढ़ गई है। जहां 2015-16 में हम देखेंगे कि भारत चीन के साथ 65 बिलियन डॉलर का व्यापार करता था, वो अब बढ़कर सीधे 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है, यानी कि दोगुना सीधे ट्रेड रिलेशन बढ़ा है। और ट्रेड रिलेशन किसी के साथ बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये बैलेंस रहता है। जैसे 130 बिलियन डॉलर का अगर चीन के साथ व्यापार हो रहा है तो इसमें मान लेते हैं कि 70 बिलियन डॉलर का हम सामान खरीदते हैं और 60-50 बिलियन डॉलर का बेचते हैं तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा मतलब अनएक्सपेक्टेड रिलेशन है, यानी कि हम 100 से ज्यादा बिलियन डॉलर का सामान खरीद लेते हैं, 112 115, और बेचते हैं कितना तो 17 बिलियन डॉलर, 16 बिलियन डॉलर, यानी कि जरूरत से ज्यादा चीन पर निर्भरता है। तो अब सवाल उठता है कि हम अपनी चीन पर निर्भरता को कैसे कम कर सकते हैं, सरकार इसमें क्या रोल अदा कर सकती है। तो सबसे पहली बात कि हम एक झटके में कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम चीन के साथ व्यापार टोटली क्लोज कर दे, बंद कर दे, रिश्ता अपना खत्म कर ले, या चीन ही कल होकर घोषणा कर दे कि हम भारत को कोई सामान नहीं बेचेंगे, तो भारत की जो बहुत सारी इंडस्ट्री है ना बंद हो जाएगी। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग भारत में होते हैं, ऑटो सेक्टर, ये सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि चीन से बहुत ज्यादा मात्रा में जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल के, जो रॉ मटेरियल कह सकते हैं, ऑटो जो सेक्टर है, इनके जो छोटे छोटे पार्ट पुर्जा है, कंप्यूटर के जो पार्ट पुर्जा है, टॉयज इंडस्ट्री, यानी हमें चीन पर बहुत ज्यादा इस पर निर्भरता है। अगर हम चीन के साथ पूरी तौर से रिश्ता क्लोज कर दे तो ये जो हमारे भारत की इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो जाए। तो यानी कि चीन पर हम पूरी तौर से डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ बरोबर बॉर्डर पे उलझते रहते हैं। हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, और ये दूसरा रास्ता है लॉन्ग रास्ता, और सरकार को यहाँ पर पूरे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता, लॉन्ग रास्ता, यह है कि सरकार को एक रणनीतिक रूप से उन सब इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उन सब इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा जो इंडस्ट्री चीन पर अत्यधिक निर्भर है, यानी जिस इंडस्ट्री का चीन से सामान आयात करने में बहुत ज्यादा निर्भरता है। हो सकता है शुरुआत में इसका नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि भारत की जो बहुत सारी जो इंडस्ट्री है, वो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है, चिप्स वगैरह, जो छोटे छोटे जो ऑटोमोबाइल या फिर कार वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान लगते हैं, उसका चीन से आयात करना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि यहाँ उसका इंडस्ट्री बैठा के उत्पादन करना। इसका रीजन ये है कि वो चीज सस्ते दामों में चाइना में मिल जाता है। अगर हम यहाँ उत्पादन करते हैं तो उससे ज्यादा खर्च पड़ सकता है। तो ये यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो यहाँ के व्यापारी, उनका माइंड सेट रहता है कि अरे यार, यहाँ हम उत्पादन करेंगे तो ज्यादा खर्च पड़ेगा, और चाइना से मंगाएंगे तो उससे सस्ता पड़ेगा, तो क्यों हम इस पे इन्वेस्ट करें, क्यों उत्पादन करें, हम चाइना से मंगा ही लें।
क्योंकि वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा अच्छा हो गया, वहाँ जो लेबर कॉस्ट वगैरह जो रीजन है और भी कई रीजन है वहाँ बिजली वगैरह का, जिस कारण वहाँ उत्पादन कॉस्ट बहुत कम आता है। सरकार की वहाँ जो सब्सिडी योजना है जिसके कारण तो वो सस्ते में बेच देते हैं, लेकिन भारत में ये सब योजना का अभाव है, जिस कारण यहाँ पे जो इंडस्ट्री को में जो उत्पादन होगा वो कॉस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। इसीलिए जो अक्सर जो व्यापारी है वो क्या करते हैं, चीन से सामान मंगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि यहाँ उत्पादन करना। वो जो छोटे सामान है जिसके कारण अगर वो बंद हो जाए तो भारत की जो बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो सरकार को यहाँ पर अत्यधिक सब्सिडी दे करके इन सब जो चिप है वगैरह इन सब के उत्पादन पर फोकस देना चाहिए, ताकि जो व्यापारी है उनका जो नुकसान होगा इन सब के उत्पादन करने में, क्योंकि शुरुआत में तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी उतना बढ़िया रहेगा, ना एक्सपीरियंस रहेंगे और ना स्किल्ड वर्कर रहेंगे। शुरुआत में जो नुकसान उठाना पड़ेगा उसकी भरपाई सरकार करे। एक रणनीतिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सरकार को एक लॉन्ग स्ट्रैटेजिक बनाना पड़ेगा कि किस तरह से हमें चीन पर अपनी निर्भरता कम होगी। यहाँ पर आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। इस ग्राफ को आप देखिए, यहाँ ब्लू कलर में ये दिखा रहा है कि चीन के साथ जो भारत कितना आयात करता था और वह चीन को कितना बेचता था, यानी कि ये आयात है और ये निर्यात है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2015 में जहाँ हम लगभग 60 बिलियन डॉलर के सामान चीन से मंगाते थे, वो 2022 तक पहुंचते पहुंचते ये पहुंच जाता है 120 बिलियन डॉलर, दो गुना। यानी पिछले 5-7 साल, 15 से लेके 22-7 साल, इस 7 साल के दौरान चीन के साथ हम भारत की निर्भरता इतना बढ़ जाती है। 2015 में जहां 60 बिलियन डॉलर का हम सामान मंगा रहते हैं, वहीं 2022 में पहुंचकर ये 120 पर पहुंच जाता है। हालांकि 2020 से ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, और भारत ने 2020 के बाद कई सारे मतलब लॉ भी बनाए और कई सारे चाइनीज ऐप को बैन भी किए। भारत ने आत्मनिर्भर अभियान जैसा मुहिम भी चलाया। इसके बावजूद चीन पर निर्भरता कम नहीं हुई पिछले 5-7 साल में, यानी चीन पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई है, दोगुना। 60 अरब डॉलर का, 60 बिलियन डॉलर का जहां हम सामान मंगाते थे, 120 पे पहुंच गए। वहीं 2015 में लगभग हम 15-16 बिलियन डॉलर का सामान उनको बेचते थे, वो आज भी उतना ही पर है, मतलब कि 16-15, 16-17, यानी कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ। हम जितना बिलियन डॉलर का सामान पहले बेचते थे आज भी उतना ही बेच रहे, लेकिन पहले मंगाते थे 60 बिलियन डॉलर का, ये अब पहुंच गया 120 बिलियन डॉलर। यानी कि हम हम लोगों की निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ती जा रही है और इसे सरकार कम नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर सरकार को एक अहम रोल अदा करना है, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है कि किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बना सके, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि कल होकर चीन ये नहीं कह दे कि हम भारत को सामान नहीं बेचेंगे तो इसका बहुत बड़ा हमें नुकसान उठाना पड़े, या भारत और चीन का रिश्ता और ज्यादा बिगड़ गया और हमें चीन पर अगर निर्भरता रहेगी तो ये भारत के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं होगा। अगर चीन पर निर्भरता नहीं रहेगी तो भारत ये धमकी तो जरूर दे सकता है कि हम आपसे सामान नहीं मंगाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीन थोड़ा बैलेंस होकर रहेगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर सरकार को अपनी इंडस्ट्री और चीन पर निर्भरता पर एक स्ट्रेटेजिक रणनीति बनाकर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, नहीं तो लगातार चीन पर जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो बढ़ते चली जाएगी और ये भारत के भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।